प्रणाम सभी को। सुबह का समय है और एकदम इजी और सिंपल वर्कआउट करेंगे आज। कोई भी कर सकता है, सबके लिए है। एकदम सीधे खड़े हो जाएंगे, दोनों हाथों को थोड़ा सा मूव कर लेंगे रिस्ट से, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। रिस्ट से स्ट्रेच कर लेंगे हाथ को ऊपर नीचे, फिर दाहिने हाथ को ऊपर और दूसरे हाथ से एल्बो को पकड़ के दूसरी साइड्स को स्ट्रेच करना है। दोनों हाथों को कर लेंगे। ऐसे ही सामने की तरफ हाथ लेके आएंगे और स्ट्रेच करेंगे। थोड़ा सा पैरों को मूव कर लेंगे, एंकल से टोज को मूव करेंगे, पैरों की उंगलियों को, फिर पूरा फुट अप एंड डाउन, फिर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज 5 टाइम्स घुमा लेंगे पैर को। ये एक्टिविटी करते हुए आप किसी दीवार या चेयर का सहारा ले सकते हैं। ऐसे ही दूसरे पैर के साथ कर लेंगे। जो नहीं होता है उसको छोड़ दीजिएगा। अप एंड डाउन, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। इनहेल एक्सहेलेशन करते रहेंगे, सांस लेते रहेंगे और छोड़ते रहेंगे। पैर को ऊपर उठाएंगे और अपने दोनों हाथों से नीज से पकड़ करके ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे। ऐसे ही पीछे की तरफ, नटराज पोज बोलते हैं इसको, नटराज, राइट। ऐसे ही दूसरे पैर के साथ कर लेंगे। नीज से फोल्ड करके पैर को ऊपर की तरफ उठाएंगे और फिर पैर को 5 सेकेंड 10 सेकेंड होल्ड ज़रूर करेंगे। यहीं से पीछे से कर लेंगे ऐसे ही। अगर नीज में पेन है या ज़्यादा वेट है तो अवॉइड कीजिएगा। नी पेन है या एंकल पेन है तो ये प्रैक्टिस नहीं करनी है। थोड़ा सा पैरों को मूव कर लीजिए, झंझनाहट होने लगती है पैरों में, तो इसलिए दोनों हाथों को फिंगर को इंटरलॉक करके ताड़ आसन में बॉडी को ऊपर की तरफ खींचेंगे। कंसंट्रेशन के लिए बहुत अच्छा आसन है ये। हील्स ऊपर उठाएंगे, 10 सेकेंड होल्ड करने के बाद वापस, फिर दोबारा से हील्स ऊपर और टोज पे हैं, पूरे बॉडी को ऊपर की तरफ खींचेंगे। ताड़ आसन एकदम सीधा, हाइट बढ़ाने के लिए भी ये बहुत अच्छा आसन है। यहीं से हम तिर्यक ताड़ आसन में जाएंगे। ये दोनों आसन जिसको हाइट बढ़ानी है बच्चों के लिए बहुत अच्छा आसन है। सांस छोड़ते हुए राइट साइड बेंड कर जाएंगे और सांस लेंगे वापस सेंट्रल, फिर सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड बेंड करेंगे कमर से। 10 सेकेंड होल्ड करने के बाद वापस आ जाएंगे। दोनों पैरों को खोलेंगे आपस में, कमर से आगे की तरफ जाएंगे, फिर सेंटर, फिर पीछे, फिर सेंटर आएंगे, फिर राइट साइड बेंड करेंगे, फिर सेंटर, सांस लेते हुए सेंटर में आना है, सांस छोड़ते हुए साइड बेंड करना है। ऐसे ही सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ, सांस लेते हुए सेंटर में आएंगे, सांस छोड़ते हुए पीछे की तरफ, फिर सांस छोड़ते हुए सेंटर, फिर सांस छोड़ते हुए राइट साइड, फिर सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड। इसको आप 2-3 राउंड कर सकते हैं। ये आपका कमर की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए बहुत अच्छा है और साइड में जो फैट जमा हो जाता है उसके लिए बहुत अच्छा है। थोड़ा सा पैरों को मूव करेंगे, ऊपर की तरफ उठाएंगे 10 सेकेंड, 10 टाइम्स 20 टाइम्स आप काउंटिंग करके कर सकते हैं। पहले छोटा छोटा मूव करेंगे, फिर ऊपर तक उठा लेंगे। अब एक है हाथ और एक पैर को करेंगे क्रॉस लेग। इनहेल एक्सहेल करते रहेंगे, सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। सावधानी से करें, किसी तरह का कोई क्रैम्प नहीं आना चाहिए। आराम से करें, सावधानी से करें। नेक्स्ट प्रैक्टिस की तरफ बढ़ेंगे। ये जो भी मैं प्रैक्टिस करा रही हूँ इसको आप 20-20 या 10-10 के 3-3 सेट में भी कर सकते हैं। एक बार नीज को टच कर रहे हैं और एक बार एंकल को टच कर रहे हैं। छोटा छोटा एकदम इजी इजी मूवमेंट है, इसको करने में कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं होनी चाहिए। लेकिन यह है कि करना तो डेली पड़ेगा। अगर आप डेली प्रैक्टिस करेंगे तभी कुछ पाएंगे, अदरवाइज़ तो दिक्कत होती है।
ऐसे ही पैरों को पीछे बटक पे टच करेंगे अपनी हील्स को, 1 बाय 1 अपनी हील्स को बटक पे टच करेंगे। बॉडी में फ्लेक्सिबल होना बहुत ज़रूरी है, स्ट्रेंथन भी होना और फ्लेक्सिबिलिटी भी बहुत अच्छी होनी चाहिए, तभी हम बहुत अच्छे से अपना फुल बॉडी वर्कआउट कर पाते हैं। फ्लेक्सिबल के लिए हमें डेली प्रैक्टिस करनी है, स्ट्रेंथन के लिए अपना खाने पीने का ध्यान रखना है और साथ में प्रैक्टिस तो डेली ही करनी है। दोनों हाथ पीछे नेक ब्रिज पर फोल्ड कर लेंगे अपनी फिंगर्स को और क्रॉस लेग अपनी एल्बो को नीज पे टच करने की कोशिश करेंगे। नहीं होता है कोई बात नहीं, जैसे मेरा भी नहीं हो रहा है कोई नहीं, धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो एक दिन टच होने लगेगा। मोटिवेशनल वीडियो है, बहुत सारी लेडीज़ हैं जो मेरी तरह फैटी हैं और घर में रह जाती हैं कि हम तो कुछ कर ही नहीं सकते, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम कुछ नहीं कर सकते। अगर हम कुछ भी नहीं करेंगे तो फिर तो जाहिर सी बात है कुछ नहीं कर पाएंगे। अब ऐसे ही साइड में कर रहे हैं हम, साइड से अपनी लेग को एल्बो और नीज को टच करने की कोशिश कर रहे हैं। 10 टाइम्स 3 टाइम्स कर लें, 10 के 3 सेट कर लेंगे। शुरू में आप एक एक बारी करें, फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस होने लगेगी। वीडियो को सेव कर लेना और डेली आप देख करके वहाँ से कर सकते हैं। दोनों पैरों को आपस में फैला लेंगे, क्रॉस लेग करेंगे, क्रॉस राइट हैंड लेफ्ट नी लेग, टोस को टच करेंगे, जितना हो उतना करते रहेंगे, सांस लेते रहेंगे और छोड़ते रहेंगे। इनहेल एक्सेल, वापस आ जाएंगे। धीरे से सांसों को नॉर्मलाइज करेंगे, पैरों को थोड़ा सा मूव कर लेंगे क्योंकि पैरों में झंझनाहट होने लगती है, तो बीच में पैरों को मूव कर लेंगे। एक एक पैर को मूव करेंगे, इससे पैरों में कंपन नहीं होगा और आराम से हम वर्कआउट कर पाएंगे। कुछ दिन पेन होता है, शुरू में जब हम प्रैक्टिस शुरू करेंगे तो कुछ दिन पेन होगा, है ना, उससे घबराना नहीं है। ऐसा दर्द नहीं होगा कि असहनीय हो। भरतनाट्यम पोज में अपने दोनों हाथों को सीधा रखेंगे शिव मुद्रा बना करके और पैरों को नीज से खोलेंगे। ये हमारी थाई के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। कमर एकदम सीधी, कमर गर्दन सीधी, हाथ सीधे, वापस आ जाएंगे। यहीं से हम कमल आसन में आएंगे, कमल पोज, लोटस पोज बोलते हैं। नीज को आपस में मिला करके रखेंगे, टोज साइड में खुलेंगे और दोनों पैर नीज से साइड में खुलेंगे और दोनों हाथ ऊपर की तरफ। कमर एकदम सीधा है, कमर स्टेम होता है लोटस का और पैर लीफ होते हैं और ऊपर जैसे कमल खिलता है इस तरीके से हमारे हाथ होते हैं। लोटस पोज कंसंट्रेशन पावर बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा आसन है। ये आसन हमें और भी बहुत अच्छी सीख देता है, मैं किसी और वीडियो में आपको बताऊंगी। यहीं से हम वज्रासन में आ जाएंगे। वज्रासन में बैठ करके अपने पैरों को थपथपा लेंगे, अपनी मुट्ठी बना करके, जो भी झंझनाहट हो पैरों में सब दूर हो जाती है। ये खाना खाने के बाद ये एक ऐसा आसन है जो ज़रूर लगाना चाहिए। 5 मिनट, 10 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट, जितना भी पॉसिबल हो बैठो, इससे हमारा खाना डाइजेस्ट होता है। यहीं से हम मंडूकासन करेंगे। दोनों हाथों की फिस्ट बना करके अपनी नाभि के दाएं बाएं रखेंगे और सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकेंगे। ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा करता है और साथ में जो डायबिटीज़ पेशेंट हैं जिनको शुगर की शिकायत रहती है उनको ये रेगुलर करना चाहिए। सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकेंगे और 10 सेकेंड होल्ड करके रखेंगे। वापस सांस लेते हुए पीछे की तरफ आ जाएंगे। इसको 3 से 5 टाइम्स कर लेंगे।
3 to 5 टाइम्स करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे उत्तान मंडूकासन। दोनों पैरों को आगे से खोल लेंगे, दोनों हाथ ऊपर, दायां हाथ बाएं कंधे पर और बायां हाथ दाएं कंधे पर। क्रॉस में हमारे रिस्ट हो जाएंगी। कमर को सीधा, चेस्ट को बाहर रखेंगे और स्टमक अंदर की तरफ रहेगा। स्टमक को पूरा अंदर की तरफ खींच के रखना है, कमर सीधी। उत्तान मंडूकासन। यहीं से चेंज कर लेंगे, जो हाथ नीचे था वो ऊपर आ जाएगा, जो ऊपर था वो नीचे चला जाएगा। इसी स्थिति में कुछ देर बने रहे। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। प्रणाम।